आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एटकॉम का AD576 गेमिंग माउस का रिव्यू। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या ये माउस बेस्ट है अंडर 500 रुपीज़। आज के इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहम, आपका ऑनलाइन गुरु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अनबॉक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर लिखा गया है एटकॉम एंड यहाँ पर लिखा गया है गेमिंग माउस ऑप्टिकल और यहाँ पर एक प्रोडक्ट का इमेज दिया गया है एंड नीचे की तरफ आप देख सकते हो AD5766 लिखा गया है जो कि इसका मॉडल नंबर है। एंड यहाँ पर आप बॉटम लेफ्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स आपको मिल जाएंगे। एंड अगर हम बॉक्स के लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके कुछ और फीचर्स देखने को आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड अगर हम लोग पीछे की तरफ की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सील जो है वो ओपन हो गया है। अब इसको मैंने ओपन नहीं किया है, डिलीवरी होते समय ही अपने आप ओपन हो गया था। अब अगर इसके पीछे की तरफ की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि अलग अलग लैंग्वेजेस में इसके फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है। अब इंग्लिश तो मैं समझ लूंगा, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस को समझने के लिए मेरे को जादू की हेल्प चाहिए होगी। ओके, सो यहाँ पर अगर राइट साइड की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देखोगे लिखा गया है कि 5 मिलियन टाइम्स के ऊपर इसका बटन का लाइफ है। एंड यहाँ पर देख के मैं शॉक हो गया कि इस माउस में आपको 2400 तक का DPI मिलेगा। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पर लिखा गया है 2400 तक का आपको DPI इस माउस में मिलेगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सो इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सबसे पहले आपको आपका माउस ही मिलेगा। जी हाँ, एंड लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा कुछ इसका स्पेसिफिकेशंस एंड कुछ इसके फीचर्स जो है वो लिखे गए हैं यहाँ पर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग माउस को निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम बहुत हार्ड है, लेकिन फिनिशिंग मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ कुछ जगह इसका जो रंग है वो छूट गया है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे माउस में भी हो सकता है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि आपके माउस में भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्रिप के बारे में। अब क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है तो नीचे आपको रबड़ी फिनिश देखने को नहीं मिलता है, आपको बस एवरेज प्लास्टिक फिनिश देखने को मिलता है। लेकिन इसका ग्रिप, हाँ बता रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाता है एंड सेंसर भी अच्छे से काम करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस प्राइस के अंदर अंदर बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सही है। दोस्तों यहाँ पर बटन्स की बात किया जाए तो बटन्स, हाँ काफ़ी ज़्यादा आपको टैक्टिकल देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा टैक्टाइल है इसके बटन, तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देते हैं इसके बटन्स। एंड अगर रोलर की बात किया जाए तो रोलर भी हाँ स्मूथ आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड हाँ, इसका जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके बटन से। और इस माउस में आपको एक अलग से स्विच मिल जाता है DPI को सेट करने के लिए। सो अगर आप शूटिंग गेम्स खेलते हो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल PUBG PC, तो उसमें आपको रिकॉयल कंट्रोल करने के लिए DPI ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। तो इससे आप सेट कर सकते हो एंड बहुत ही आसानी से आप अपने रिकॉयल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सो अभी हम लोग बात करेंगे इसके RGB लाइट्स के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना प्यारा सा लगता है इसके कलर्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को लगते हैं। तो अभी आप अगर आपका कीबोर्ड में RGB लाइट है एंड माउस में ना हो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इसलिए अगर आपके माउस में भी RGB लाइट होगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने में लगेगा एंड पूरा आप एकदम गेमिंग मोड में घुस जाओगे एंड आसानी से चिकन डिनर मार पाओगे। सो अभी यहाँ पर वायर की क्वालिटी की बात किया जाए तो वायर का क्वालिटी काफ़ी रगेड एंड टफ है, तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो बिना किसी चिंता के। तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसका वायर का क्वालिटी। एंड यहाँ पर अगर जैक की बात किया जाए तो जैक भी आपको यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक मिल जाता है। सो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या आपको इसको खरीदना चाहिए या नहीं। तो मेरे तरफ से तो बिल्कुल हाँ है, क्योंकि मेरे को ये माउस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इतने कम प्राइस में
आपको इतना अच्छा माउस नहीं मिलेगा। तो अभी आपका सवाल होगा कि यार तब से बोले जा रहे हो इसका प्राइस कम है, तो इसका प्राइस कितना है? दोस्तों इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। आपका 500 रुपये में ये 8 GB राइट वाला आपको एक गेमिंग माउस मिल जाएगा एडकॉम की तरफ से। तो इसको मैंने गेमिंग के लिए भी टेस्ट करके देखा है एंड ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था जब मैं इसको गेमिंग के लिए यूज़ कर रहा था। तो आप बिल्कुल अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको बहुत ही आसानी से खरीद सकते हो। अगर आपको ये माउस पसंद आया हो बहुत ही ज़्यादा तो आप नीचे वाले लिंक से ही खरीदना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो जो वो कैसा लगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना कि हो सकता है वो ढूंढ रहे हैं कोई गेमिंग माउस जो कि बहुत ही उनको चीप चाहिए, तो वो ये वीडियो देख ले एंड इस माउस को खरीद ले। एंड मेरे को इंस्टा ट्विटर पर भी फॉलो कर देना, ID यहाँ पर है तो जाकर जल्दी से देख लो। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड जो बगल में घंटा आएगा उसको भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास वाकई आएगा। तो बस आज के लिए सब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज होगी भाई साहब तगड़ी गेमिंग। मांगा है जवाब किसी और से, ये करा सवाल अपने आप से कि तू है मेरी है तू मेरी नहीं, सता ये बात बेहिसाब है। मैं खोने लगा हूँ क्यों आता ना चैन मुझे ये बता तू, क्यों रातों में ढूंढे तुझे ये नयन होके बेकार।